नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। चर्चा होगी आज पंचायत चुनावों की तैयारी को लेकर। चुनावों को लेकर राजस्थान में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नया सिस्टम लागू किया है। कांग्रेस यानी अब एक्शन मोड में आ गई है। कांग्रेस में कांग्रेस कनेक्ट सेंटर, ये नया सिस्टम शुरू हुआ है। एक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से नेताओं को काम दिए जाएंगे और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये कदम दर्शाता है कि अब पार्टी कांग्रेस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए संगठन को डिजिटल तरीके से मजबूत करने पर जोर दे रही है। कांग्रेस के जो नेता जमीन पर काम नहीं करेंगे, उन्हें परमानेंट आराम करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के जिला, ब्लॉक, मंडल अध्यक्षों को हर महीने, हर 3 महीने में अपने किए गए कामों का ब्यौरा देना होगा। कुल मिलाकर निकाय पंचायत चुनावों को लेकर डोटासरा फुल ऑन एक्शन मोड में है। वहीं विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस जरूर चाहेगी कि यहां पर कैसे भी जीत सुनिश्चित हो। वहीं बीजेपी कितनी तैयार है? कांग्रेस की इस तैयारी को चुनौती देने के लिए क्या है ग्राउंड लेवल पर बीजेपी की भी तैयारी? पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। चुनाव का ऐलान जल्द होगा, लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं ग्राउंड पर, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उसके बाद उपचुनाव हुए थे, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए थे। जनरल इलेक्शन में 50-50 की सिचुएशन दोनों पार्टियों की थी। उपचुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी। फिर अंतः उपचुनाव हुआ तो वहां पर कांग्रेस की जीत हुई, बीजेपी की हार हुई। कुल मिलाकर प्रदेश में अभी जनता का मूड किस पार्टी की तरफ कंप्लीटली है, ये समझ से परे है। पंचायत चुनाव में जनता का मूड क्या रहेगा, इसे हम भी नहीं जानते, शायद आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ जनता के मूड को करने में जुटी हुई हैं और इसके लिए क्या कर रही हैं ग्राउंड पर, चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं अटल खंडेलवाल जी, पौरुष भारद्वाज जुड़े कांग्रेस पार्टी से, कमल टाक जुड़े हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आप सभी प्रवक्ताओं का स्वागत। सबसे पहले मैं पौरुष जी आपका ही रुख करूंगी। अभी पंचायत चुनाव की तारीखें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन कांग्रेस एक्शन मोड में लग रही है, क्योंकि बीता जो कुछ साल का समय है वो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा राजस्थान के अंदर। तो कांग्रेस जानती है कि ये चुनाव भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं, इसलिए अभी से लग जाओ भाई, कहीं हार ना जाएं। नंदिनी जी, देखिए, जैसा कि आपने अभी अपनी शुरुआती बात में कहा कि भाई कांग्रेस के लिए बहुत खराब समय रहा, मैं इस बात को नहीं मानता। हाँ, निश्चित तौर पे चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो इस बात को मानी जाएगी कि भाई हम लोग जो है भाजपा की तुलना में विधानसभा चुनाव में कम सीटें हासिल कर पाए। परंतु देखिए कि अब तक का जो है सबसे सशक्त विपक्ष के रूप में हम भारतीय जनता पार्टी को सड़क से लेकर के संसद तक, संख्या बल के सड़क से लेकर विधानसभा तक, सदन तक जो है सड़क से हम लोग इसको भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से घेर रहे हैं। सदन में भी हमारे सदस्यों की संख्या बहुत अच्छी है। धरातल पे भी जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन करते हैं, जनहित में आंदोलन करते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारी बहुत अच्छी संख्या रहती है। दूसरी बात, मैं आपका इस बात का भी जवाब देना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि भाई पंचायत चुनाव में क्या होने वाला है, उसका अनुमान कोई नहीं लगा पा रहा। निश्चित तौर पे मैं समझ सकता हूं कि शायद आप मीडिया वाले बंधु इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे और जो विश्लेषक हैं वो भी इस बात का अनुमान नहीं लगा पा रहे, परंतु भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव के नतीजों का अनुमान लगा पा रही है और कांग्रेस पार्टी भी उन चुनाव के नतीजों का अनुमान लगा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार डर है कि ये लोग बहुत बुरी तरह चुनाव हारेंगे, इसलिए आप देखिए कि 2 साल से अधिक समय होने पर भी लगातार किसी न किसी बहाने के द्वारा पंचायत चुनाव को और निकाय चुनाव को भारतीय जनता पार्टी लगातार टाले जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, पहले हाई कोर्ट से मामला फैसल हुआ और उसके बाद जब चुनाव की तारीख निश्चित कराने के लिए हाईकोर्ट ने कहा, उस निर्णय के बाद ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस उम्मीद में गई कि भाई चुनाव नहीं कराने पड़े, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर डंडा चलाया और तारीख दी। मतलब इस साल चुनाव तो होने और बीजेपी डरी हुई होती तो वो फुल ऑन एक्शन मोड में लगते। वो तो चुनाव की तैयारी को लेकर अभी कुछ कह नहीं रहे हैं। आप लोग पहले से तैयारियां कर रहे हैं, तो यहाँ पर डर में आप नजर आ रहे हैं। चुनौती आपके लिए ज्यादा बड़ी लग रही है, तभी अभी से आप लोग लग रहे हैं। वो लोग तो शांति से बैठे हुए हैं, यानी अभी इतनी सुगबुगाहट नहीं है। आपकी पार्टी में थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। जो देखिए, मैं चूंकि आज डिबेट का टॉपिक हमारी पार्टी के संगठनात्मक सृजन पर है, तो मैं पहले आपको इस चीज को बहुत क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ जो संगठन सृजन अभियान है उसकी शुरुआत बहुत पहले ही सिर्फ राजस्थान के स्तर पर नहीं बल्कि पूरे देश भर में जो है वो कर दी गई थी और उसी के तहत हमारे नए जिला अध्यक्षों की हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई और उसी कड़ी के अंदर जो है एआईसीसी द्वारा
एक कांग्रेस कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है उसका उपयोग, उसका जो है उसको डिजाइन किया गया और समस्त प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को निर्देश दिए गए कि आप जी। सबको एक प्रदेश कांग्रेस कनेक्ट सेंटर बनाना होगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके जिला कांग्रेस कमेटियां, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां और जो हमारी मंडल कांग्रेस कमेटियां हैं, उनको हम लोग कार्यों का विभाजन भी करेंगे और वो ठीक कार्य है। किस प्रकार से कर रहे हैं हम उनका निरीक्षण भी करेंगे और हम उनकी समीक्षा जो है अच्छी वो हर बात है। 3 महीने में करेंगे। तो ठीक है। देखिए निश्चित तौर पे एक इत्तेफाक की बात है कि पंचायत चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप लोग इस बात ठीक तरह है, की बात कर, मतलब आप ये लोग कह रहे इसको हैं कि पंचायत चुनाव से जोड़ रहे हैं। ये कॉमन प्रोसेस है जो देश भर में कांग्रेस का चल रहा है। वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग अपने वर्कर्स की मॉनिटरिंग करेंगे, उनको दायित्व देंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें मॉनिटर किया जाएगा। अच्छी बात है कि आप लोग डिजिटलाइज माध्यम से अपने वर्करों को और उनके कामों को देखने वाले हैं, और जो काम नहीं करेगा उन्हें आराम करना पड़ेगा। डोटासरा जी की तो 2 टूक ये नजर आई है। चलिए देखते हैं इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है। अटल खंडेलवाल जी, अब बीजेपी पर आ जाते हैं। सर, इतना आसान तो राहें होने नहीं वाली हैं, ये बात बीजेपी भी जानती होगी। बीते कुछ इलेक्शंस में कांग्रेस ने आपको कड़ी टक्कर दी और अंत में तो पटकनी भी दे दी थी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और इस साल अगर पंचायत चुनाव हो जाते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी है पूरी कि पंचायत चुनाव इस साल होंगे, तो आपकी तैयारी भी शुरू हो जानी चाहिए। कांग्रेस की तैयारी को देखकर उन्हें टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। अगर वो पहले आ गए, आप पिछड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल नंदिनी जी, देखिए पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों को लेकर के हम राज्य का विकास या राज्य की जनता के साथ कोई एक विशेष वो करें, वो नहीं है। हम लोग एक संगठनात्मक पार्टी हैं, बूथ स्तर तक हमारी पकड़ रहती है। और देखिए अभी भी हमने हमारे जिला प्रभारियों को लगाया और बूथ स्तर तक उन्हें कहा गया है कि ज़मीनी कार्य को देखिए। और रही देखिए बजट जो आया है, जो किसान, महिला, गरीब और श्रमिक वर्ग को प्रोत्साहित करता है, तो बजट ही हमारी तैयारी है। हम उस पर ही फोकस करते हैं कि भाई किस तरीके से बजट घाटे को कम किया जाए, किस तरीके से पर कैपिटा इनकम बढ़ाई जाए। आपने देखा 167 से 2,02,000 हो गई। किस तरीके से बजट का आकार को बढ़ाया जाए और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, जिससे कि पानी और बिजली, आवास, सड़क और ये सारी चीज़ें अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का डेवलपमेंट कैसे किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी उसी पर फोकस है और हम उसी डबल इंजन सरकार की बात करते हैं कि केंद्र में भी विकास हो और राज्यों में भी विकास हो। इस बात को लोग देखें। राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में, निकाय चुनाव में किसके पक्ष में नतीजे रहेंगे, ये अभी पत्रकार होने के नाते आप किसी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी पूछेंगे तो हम लोग अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी की सरकार बेशक हो, लेकिन यही लग रहा है कि बहुत कॉम्पिटिटिव ये इलेक्शन होगा। इतना आसान बीजेपी के लिए कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराना नहीं होगा। यानी विधानसभा में जीत हो गई, इसका मतलब ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है कि पंचायत चुनाव या निकाय चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। फिलहाल का सिनेरियो ये है कि पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसा है नंदिनी जी, देखिए कयास लगाए जाएं और कांग्रेस कह रही है कि हम बहुत अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं और थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, तो अच्छी बात है। अगर वो वास्तव में कार्यों पे, जनता पे और सरकार पे सबके प्रति जवाबदेह हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है और हमें भी मजबूत व्यक्ति लड़ने को मिले, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। अब रही बात, देखिए हम हमारे विकास कार्य है ना और योजनाएं, उसका प्रचार की बजाय प्रसार करने में विश्वास रखते हैं। तो प्रसार ही हमारी रणनीतिक तैयारी है, हमारी योजनाओं का प्रसार और अंतिम पायदान तक बैठे अंत्योदय जो हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिले, उसको कैसे हम डेवलप करें, वो ही हमारा तरीका है। हमें कोई अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो हमारा बजट है या जो हमारी योजनाएं हैं वो हमें पंचायत निकाय चुनाव जितवा देंगी। हमें कोई अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑलरेडी कैजुअली ले रहे हैं फिर तो सर आप इस इलेक्शन को। देखिए बात ऐसा है, कैजुअली नहीं, आपको डेवलपमेंट करना होता है, आपको जनता को सहूलियत देनी होती है, बस यही आपकी परीक्षा है। चलिए सर, देख लेंगे कांग्रेस की जो अतिरिक्त मेहनत है वो उनके ज्यादा काम आती है। वैसे आप कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो काम करने का तरीका है उसके मुताबिक तो आप लोग एक्शन मोड में नजर आ जाते हैं। इलेक्शन की सुगबुगाहट होते ही आप लोगों जैसा एक्शन कहीं देखा ही नहीं हमने तो। लेकिन अब देखते हैं राजस्थान में क्या करते हैं। कमल टाक जी,
फिलहाल आप ये बताइए सर कि कांग्रेस पार्टी गोविंद सिंह डोटासरा साहब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट उनकी जो विधानसभा में अपीयरेंस रही या अपने कार्यकर्ताओं के बीच में वो जिस तरीके से आ रहे हैं या मीडिया के सामने जिस तरीके से आ रहे हैं, पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि निकाय पंचायत चुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा अपने नेतृत्व में ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैं पार्टी को लड़ाऊंगा और जिता के दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ संभाल रहा हूं, पार्टी जीते। मतलब पंचायत चुनाव में अगर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा तो इसका बड़ा क्रेडिट डोटासरा जी को मिलेगा। क्या कहेंगे कमल टाक जी? देखिए, राजनीतिक तौर पर तो इस तरह के अध्यक्ष जो भी हैं उनको अपनी तरफ से पूरा दमखम लगाना ही चाहिए, और इस तरीके से दमखम लगाएंगे तो उनकी साख भी बनेगी और पार्टी की साख तो उसमें शामिल है ही। मतलब पार्टी की साख बनेगी तो उनकी साख है। अब यहाँ पर यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को झोंकना, उनको ताकत के साथ लगाना, और हर जगह पर बूथ पर इनके वॉलंटियर, एक तरीके से कहें कार्यकर्ता जो इनके लिए काम करे, क्योंकि पंचायत के चुनाव में सीधा पार्टी का लिंक नहीं होता है, लेकिन यहाँ वॉलंटियर के रूप के अंदर उनको तैयार करना। कांग्रेस के साथ हमेशा ये रहता है कि बूथ लेवल एजेंट भी नहीं मिल पाते, तो ऐसी सूरत में अगर उनकी ये कवायद है और वो ढंग से आ जाए तो उनके लिए काफी ये लाभ का विषय रहेगा, और एक तरीके से ये कहेंगे कि ये पकड़ उनकी जनता के साथ मजबूत हो सकेगी। ठीक है। और बीजेपी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी तो अभी से अब कोशिश कर रही है, बीजेपी को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी तो कह रहे हैं यहाँ पर प्रवक्ता कि हमें कुछ अतिरिक्त मेहनत की जरूरत नहीं, हमारा तो बजट ही इतना काफी होगा, योजनाएं जो हैं वो इतनी अच्छी हैं कि लोग खुश होंगे और अपने आप वोट देंगे सरकार के काम को देखकर। मैंने ऐसे नहीं मतलब आपको पूरा विश्वास है कि सरकार का काम इतना अच्छा है कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा? जी राम जी। बीजेपी अभी बहुत लंबे समय बाद और चुनाव के बीच में जो ये बिल्कुल प्रशासक बन के रहे हैं, तो वो समय एक तरीके से पंचायत का काफी हद तक खराब हुआ है, क्योंकि उस समय उस तरीके के विकास कार्यों को गति नहीं मिली और पंचायत के अंदर उनका मुखिया नहीं होना और मुखिया को उस तरीके से पावर नहीं होना कि वो नए कार्यों को संपन्न करा सके। तो ऐसी सूरत में ये वाले मोड से बाहर निकलना होगा कि बीजेपी की वजह से ये पंचायत के चुनाव रुके रहे। तो अब ये किस तरीके से जनता तक इस मैसेज को पहुंचाते हैं, ये उनके लिए ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ये तो कांग्रेस की तरफ से भी योजनाओं को बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया है कि इनकी वजह से पंचायत चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ये दाग लगाने का प्रयास इन पर हुआ है तो उसे धोने के लिए इनको कोशिश भी काफी करनी पड़ेगी। कमल टाक जी, मैं बीजेपी की तैयारियों पर आपसे बात करना चाह रही हूँ कि जो सरकार का कामकाज है या फिर जो बजट अभी आया, क्या पंचायत निकाय चुनाव इस साल हो जाते हैं? अगर अप्रैल में कोर्ट ने बोला है, अप्रैल में जून कभी भी होते हैं इस टेन्योर में, तो बीजेपी की क्या पोजीशन आपको नजर आ रही है? ये चुनाव के अंदर उनको कूदना है और एक तरीके से लोगों के बीच में ये साख बनानी है कि जो उनका नेतृत्व है वो काफी एक तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। तो राजस्थान के नेतृत्व को ये दिखाना कि वो स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहे हैं और जनता की कदमताल में एक तरीके से शामिल हो पा रहे हैं, किसी और कदमताल में नहीं शामिल है, ये मैसेज कहीं पर भी उनका अगर ढंग से जाएगा तो ये शायद बीजेपी के लिए आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी को ही प्रूव करना पड़ेगा कि दिल्ली से काम नहीं हो रहा है, जयपुर से ही काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तो इस बार विधानसभा में भी बयान दिया था, सीएम ने खुद कहा था कि मैं दिल्ली कोई यूं ही नहीं जाता हूं, दिल्ली जाता हूं जनता के लिए जाता हूं, जनता के लिए वहां से बहुत कुछ लेकर आता हूं, घूमने नहीं जाता हूं, काम करने जाता हूं। ठीक है, तो ये मैसेज की बात है, देखिए मैसेज कनेक्ट कराने, चलिए देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, पौरुष भारद्वाज जी, अभी फिलहाल पंचायत निकाय चुनाव में आप लोगों की तरफ से ये कोशिश लगातार रही कि आप बीजेपी के ऊपर ठीकरा फोड़े इस बात का कि पंचायत चुनाव इनकी वजह से लेट हो रहा है, ये डरे हुए हैं। क्या आपको लगता है इस तरीके से बार बार इस तरह के आरोप लगाने से आपको पंचायत चुनाव में वोटों का फायदा होगा, इसलिए आप ये सब बातें बोल रहे हैं? नंदनी जी, देखिए कहावत होती है कि ये ना उस पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या।
तो निश्चित तौर पे जो चीज सबके सामने दिख रही है कि जो पंचायत चुनाव जो है वो 2023 में, 24 में, 25 में होने प्रस्तावित थे, उनको ही लोग यहाँ तक खींचते खींचते यहाँ तक ले आए। और उसके बाद भी जब हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके फैसले के खिलाफ सरकार अपील में सुप्रीम कोर्ट गई, तो निश्चित तौर पे ये हमारे द्वारा लगाया गया आरोप नहीं है, ये तथ्य है। देखिए, आरोप और तथ्य में फर्क होता है। आरोप होता है कि इसके पीछे कोई तथ्य खड़ा नहीं होता, ये तथ्य है कि इनके द्वारा जो है पंचायत चुनाव को लगातार टाला गया। और ये भी मेरे भाई जो है खंडेलवाल जी बजट की बात कर रहे थे, मैं इनका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपने पंचायतों के चुनाव नहीं करा करके जो केंद्र की पंचायतों को अंशदान की राशि आती है 3000 करोड़ रुपए, वो 3000 करोड़ रुपए आपकी सरकार की लापरवाही और आपकी सरकार का डर कि भाई आप लोग चुनाव हार जाएंगे तो पर्ची का मुख्यमंत्री चेंज हो जाएंगे, इस डर की वजह से जो है आपने राज्य की जनता का ये 3000 मेरे करोड़ साथ रुपए से जितने अधिक भी का कांग्रेस नुकसान के किया। प्रवक्ता जुड़ते हैं, हर बार एक बात बोलती हूँ कि पर्ची का जो मुख्यमंत्री आप बोलते हैं, ये मुख्यमंत्री की जो सीट है उसका डिसरेस्पेक्ट होता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। हर बार कांग्रेस प्रवक्ता यही शब्द इस्तेमाल करते हैं और सर ये मुझे अच्छा नहीं लगता। उस कुर्सी की बेइज्जती ना कीजिए सर, इस बात का हक नहीं है आपको। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर जो है जनता द्वारा चुने गए विधायक को सीएम बनाया गया है सर, पर्ची का मुख्यमंत्री क्या होता है, ये कैसा शिट्टा मैं आपसे देखिए मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जनता के द्वारा चुना गया वार्ड पंच हो चाहे सरपंच हो, उसका भी उतना ही सम्मान होता है और विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही सम्मान होता है, पार्टी के अध्यक्षों का भी उतना ही सम्मान होता है जितना कि मुख्यमंत्री का सम्मान होता है। किसी का सम्मान कम या ज्यादा नहीं होता। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हम पे आरोप लगाती है या फिर आप लोग भी हम पे आरोप लगाते हैं, तो आपको पिछले इतिहास में भी चला जाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी पहले के मुख्यमंत्री और पहले के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे प्रतिष्ठित जो पूरे विश्व प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में किन किन मतलब अगर उन्होंने गलत किया तो आप भी उसी ढर्रे पर चलेंगे। ये तो वही वाली बात हो गई, टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री सर असभ्य शब्द है। अब छोड़िए इस बात को, मैंने अपना विरोध प्रकट कर दिया, बाकी आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी सर, जब हम पंचायत निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बीजेपी के प्रवक्ता जवाब दें कि ये आरोप या ये जो बात कह रहे हैं, आरोप नहीं तथ्य कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से डिले हुआ, जिसकी वजह से प्रदेश का नुकसान हुआ, ये विषय बहुत बड़ा है और ये आपको चुनावों में नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा बुद्धिजीवी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मान रहे हैं। इस दाग को कैसे धोएंगे आप कि आपकी वजह से प्रदेश में इलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा है, इतना लेट हुआ? एक बात बताइए, जब भी होगा सुनिए, एक बात बताइए, जब ये कहते हैं कि नुकसान हुआ तो नुकसान दिखना चाहिए ना। ये बजट आया है, इसमें तो 41% से बढ़ोतरी हुई है एसजीडीपी की, वो नुकसान दिखना भी तो चाहिए। बिना ग्रामीणों के ये इतना बढ़ा हुआ आप कोई स्टेट देखेंगे जहां की 2 साल के अंदर ये एसजीडीपी 41% से बढ़ी? हमारा, अरे सुन लो एक बार, अब मैं चुप रहा था। और देखिए, ये जिस तरह से बोल रहे पर्ची की सरकार, इस तरीके से ये जो बार बार बोलते हैं, तो हम इनके सरकारों के लिए बोल सकते थे चमचे सरकार थी, वो चमचा गिरी की सरकार थी, फिर क्या फायदा होता? तो मैं यही बोल रहा हूँ, थोड़ी सी स्टैंडर्ड गिराती है बातें। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्टैंडर्ड नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लूज टॉक एक लिमिट तक करे तो ठीक लगता है। अब वो चमचे कैसे रहे, उसके लिए भी अगर हम वापस मुद्दे पर देखेंगे और बात करेंगे। अटल जी, सचिन पायलट साहब लड़ रहे थे, उससे पहले और लोग लड़ रहे थे, लड़ता कोई और था, जनमत कोई और लाता था और मुख्यमंत्री कोई और बैठ जाता था। ये सत्य है या नहीं? 3 बार ऐसा हुआ, तो ये नहीं है। अब रही देखिए बात, किसी ये दाग धुलेगा कैसे कि बीजेपी की वजह से चुनाव लेट हुए? लोग खुद समझते हैं और गांव वाले सब समझते हैं कि जिस तरीके से गांव के हर व्यक्ति को जल कनेक्शन मिल रहा है, बिजली 24 घंटे मिलने लगी है, जिस तरीके से कनेक्शंस मिल रहे हैं गांव में बिजली 24 घंटे आ रही है। देखिए ऐसा है, ये सच बात है सर? नहीं नंदिनी जी, जो बिजली 6 घंटे आती थी, रात में 12 घंटे आने लगी है। आप, ये सच नहीं है क्या? एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें बिजली नहीं है। आज से पहले 10,000 गांव थे, 2014 में 10,000 गांव थे जिनमें बिजली नहीं थी। आज क्यों एक भी? पूरे भारत की ले लीजिए, ये तो राजस्थान तो छोड़िए। अगर कांग्रेस कह रही है आपकी वजह से चुनाव लेट हुए, कांग्रेस क्या मतलब चुनाव एसआईआर नहीं करनी चाहिए थी क्या? एक सेकंड, एसआईआर नहीं करनी चाहिए, पिछड़ा आयोग से नहीं बात करनी चाहिए थी। तो लेट हुए और इसका नुकसान प्रदेश को हुआ भी है सर, ये बात तो सच है। नहीं नंदिनी जी, क्यों हुए? ये ऐसा कि किसी को सरकारों की वजह से हुए, 1 इलेक्शन कराने की योजना, एसआईआर होना, ये सब रिक्वायर्ड है। कोई तो कराता, ठीक है, कहीं से तो कोई स्टार्ट करता है। हम वो चैलेंज लेते हैं, हम वो सरकार है जो चैलेंज लेते हैं, हम काम करते हैं, लोगों तक हमारी
हर चीज पहुंचाते चलिए हैं उनको जो ये रिक्वायर्ड पता होती चल है। जाएगा चुनावों में इसका फायदा होगा नुकसान होगा। पौरुष जी आप कुछ कहना चाह पर रहे हैं? 30 कैपिटा seconds। इनकम बढ़ना का भारतीय नंदिनी जी क्या भारतीय मतलब जनता है? पार्टी किस तरह से ये भारतीय क्या जनता मतलब पार्टी है? किस तरीके से भ्रमित करती है नंदिनी जी? जी। नंदिनी जी राजस्व इन्होंने कहा घाटा सर है। लेट उनको जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो पौरुष जी बोलिए क्या कहना चाह रहे नंदिनी हैं? जी इन्होंने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के लिए ये किया। मैं आपसे पूछा हूं कि आप लोगों के मताधिकार को छीन करके, उनकी स्वाधीनता को छीन करके मतलब आप अब ऐसी उनको बातें कुछ देने की करते हैं बात जिसका करते कोई हैं। मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस बात है। आप ही बताइए नंदिनी जी, क्या यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? क्या नहीं है क्या? एक सेकंड। ये तो ना यही- कि हमारे जनप्रतिनिधि हम चुनेंगे, इशू ये अंग्रेज है, की सरकार नहीं चुनेगी। तो ऐसा है, तरीके से गांव के सौ स्थानीय चूहे प्रतिनिधि, खा गांव का करके व्यक्ति चुनेगा। बिल्ली गांव के- हज को एक चली सेकंड सर, जाती आप नहीं दोनों सुनेगी। झगड़ा बंद कीजिए, क्योंकि आप लोगों के इस डिबेट में कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों प्रवक्ता क्या कह रहे हैं? मैं कमल टाक जी के अटल पास जी आ को एक जाती मिनट हूँ। के लिए चुप जी। कीजिए। अटल जी को एक मिनट के लिए चुप कीजिए। पौरुष अटल जी आप अपनी अटल बात जी, सर मैं 10 कह रहा हूं, सेकंड में पूरी कीजिए। आप बहुत देर से जवाब देना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव लेट हुए, उसके पीछे कई प्रोसीजर्स थे, जनता सब समझती है। मैं क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि भाई किसानों को सब कुछ मिल रहा है, तो फिर हमने ऐसी तस्वीरें क्यों देखते हैं कि डीएपी के लिए किसानों को लाइनें अरे लगानी आप पड़ रही है, ऐसे पुलिस की एक लाठियां करनी पड़ रही statement है। मत दो। मैं आपसे सुनो, अब मेरी सुनिए एक तो बात सही। सुन तो लो, एक और मिनट, बोलिए अभी। एक सेकंड दोनों बोलिए। प्रवक्ता साथ बोलेंगे, अरे ऐसे एक नहीं हो सेकंड, पाएगा। एक एक सेकंड मिनट, केवल सर, एक फिर चीज- मैं एक कमल टाक प्रश्न जी के पूछ पास ही चली लीजिए जाती हूँ, कि दोबारा आ per जाऊंगी। capita रुकिए। income कैसे बढ़ी और ये तो SGDP एक कैसे बोल बढ़ी? बोलते सर दोनों साथ में बोलेंगे तो वाकई नहीं समझ आएगा। टाइम जा रहा है सर, टाइम जा रहा है। रुकिए आवाज एक सेकंड, अटल जी रुक जाइए। 57,000 आवाज पौरुष जी, पिछले अटल जी आप साल दोनों मिले, रुकिए, कैसे ठीक है, मिले? छोड़िए। अब मैं बाद में आऊंगी आप लोगों के पास। आप लोग आपकी- ऐसे डिबेट का टाइम निकाल रहे हैं सर, दोनों साथ नहीं। कमल टाक जी आप बताइए, ये जो बात है पंचायत चुनाव लेट होने की, इसका नुकसान तो होगा, और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है, हो तो उसके लिए कोई ना कोई डैमेज कंट्रोल या कोई ना कोई ऐसी रणनीति आपको लगता है कि बीजेपी को लानी पड़ेगी, जिसमें ये जो बात कांग्रेस लगातार उठा रही है कि इनकी वजह से देखिए इलेक्शन नहीं हो रहा, उसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा ग्राउंड में जाकर। देखिए, ये तो एक राजनीति का हिस्सा है और मुझे लगता है कि अगर ये ढंग से इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोगों तक इस बात को नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इसका जरूर उनको खामियाजा होगा। और दूसरी तरफ ये था कि अभी इनके पास बजट था, तो ये पंचायतों के लिए कोई विशेष व्यवस्था कर सकते थे, परंतु अभी इन्होंने वो बजट में भी ऐसी कोई विशेष व्यवस्था पंचायतों के लिए नहीं करी है। तो उनके पास जनता को लुभाने के लिए अभी सीधा रास्ता है नहीं। अब जनता को कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास सीधा रास्ता ये है कि ये अब उनका जो कनेक्ट है आपसी, उसको ये कैसे सुदृढ़ करे और इनके कार्यकर्ताओं से अपने होने वाले जो कार्यक्रम है वो तक पहुंचाए, और ये भी साबित करके दिखाए कि भाई हमने ये जो रोके रखा था उसका मकसद क्या था। मतलब ये कि आपने चुनाव जो नहीं कराया 1.5 साल 2 साल, तो उससे क्या आपने फायदा दिया, उससे क्या अर्थ निकाला आपने, क्यों उसको व्यर्थ किया। तो ये बात उनको समझानी पड़ेगी वोटर्स को, तब शायद वो उनके अनुसार वोट कर सकते हैं, नहीं तो ये उसका खामियाजा भुगतेंगे। ठीक है, ठीक है। अब फाइनल कमेंट दोनों प्रवक्ताओं से अपनी अपनी रणनीति को लेकर ले लेते हैं। जब पंचायत चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, प्रोबेबली इस साल होंगे, तो बीजेपी किस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएगी? आपके जो कार्यकर्ता हैं या आपकी जो टीम है वो किस मुद्दे पर काम करेगी? क्या एजेंडा रहेगा और तैयारी कब से शुरू करेगी बीजेपी पंचायत चुनाव? देखिए नंदिनी जी, हमारी तैयारी शुरू है। हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है, जिला प्रभारी नियुक्त कर चुके हैं, जिला अध्यक्ष बन चुके हैं, जिला प्रभारियों को बोल दिया गया है कि जमीनी स्तर पे जाइए। जिला प्रभारी भी हमने स्थानीय नहीं लेकर के और हमारे जो अनुभवी लोग हैं वो लिए, जिससे कि वहाँ बूथ स्तर तक वो योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। आप भी कोई ऐप लाएंगे क्या? ये तो ऐप के माध्यम हमारी से ऑलरेडी सोशल मीडिया पर यही मॉनिटरिंग करेंगे कि हमारी ऑलरेडी ऐप है, राजस्थान विलेज नर्चरिंग सिस्टम ऑलरेडी है ये ऐप, और ये प्रोसीड कर रही है। तो बात ऐसा है कि प्रचार से ज्यादा प्रसार योजनाओं का, वो योजनाएं तो आती हैं, वो धरातल पे मिलनी चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। एमएसएमई जो बड़ा सेक्टर है राजस्थान का, वो एमएसएमई का लाभ मिलना चाहिए, वो बहुत सारा दिया। पैसे आप देखिए, ये 32,000 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया शेखावाटी के अंदर यमुना जल समझौते के लिए, 26,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर किए, 6,500 गांव में
3 लाख लोगों को बजट जल पर तो हमने कनेक्शन कई दिया, बार चर्चा 6,000। कर ली है सर, हाँ, दर्शकों को याद हो गया है अब की 42,000 किलोमीटर सड़कों का भी कर रहे वादा हैं ना। किया है। अब तो जितनी आप ही धरातल बताइए, पर ये घोषणाएं सब उतरेंगी, क्या उसका फायदा गांव आपको वालों मिल को जाएगा, सहूलियत देख नहीं लेंगे। मिलेगी क्या? ठीक है, कितना % इंप्लीमेंट होती हैं ये घोषणाएं, इस पर भी सर सबकी निगाहें बनी पिछली हुई हैं। बार की देख लेंगे। घोषणाएं ठीक 90%, 86% इंप्लीमेंट हुई ना। कांग्रेस 1400 तो टीकाराम जूली जी तो कह रहे थे कि 27%, 30% भी पूरी नहीं हुई वो है। कह रहे 26% नहीं रही, टीकाराम जूली जी ये कह रहे हैं। टीकाराम और जूली जी अगर कह रहे हैं टीकाराम 26% काम भी नहीं हुआ। खैर पौरू जी जवाब ले ये लेंगे। है कि टीकाराम जूली साहब ने हो देखिए, सकता है देखिए, ढंग मैं से सबसे नहीं पहले पढ़ा बात हो, को कहना वो चाहूंगा इन कि लोगों की भारतीय तरह जनता ठीक है, औपचारिक ठीक रूप है, से पौरू पढ़ा जी का हो। जवाब ले लेते हैं। सर कांग्रेस की रणनीति पंचायत चुनाव कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए, ये बताइए, बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि धरातल पे 52,000 पीएलए बना करके और अब जो संगठन सृजन अभियान चला करके संगठन को जो मजबूती देने का काम किया, वो निश्चित तौर पे हमारा सराहनीय है और वो संगठन हमारा धरातल पर काम करेगा। और साथ ही साथ हम जनता के समक्ष इस मुद्दे को उठाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा एमएसपी बढ़ाने का वादा हुआ था, क्या हुआ उसका? डीएपी के लिए किसानों को लाइनों में क्यों लगना पड़ रहा है, लाठियां क्यों खानी पड़ रही है? 2000 यूनिट की बिजली जो हमने किसानों को फ्री दी थी, उसके नए रजिस्ट्रेशन पर इन लोगों ने रोक क्यों लगा दी? हमने 40,000 रुपए प्रति पशु का जो लंपी वायरस दिया था, लंपी वायरस पर हमने मुआवजा देने का प्रावधान किया था, उसको करंट में इन लोगों ने क्यों रोक दिया? इसके अलावा इन लोग बड़ी कृषि जो कृषकों के जो ऋण होते थे वायरस उसको खत्म लेकर हो के लोन गया, माफी की बड़ी बड़ी इसलिए बातें रोक दिया, करते थे जब ये सामान्य सी विपक्ष बात में। है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद कोरोना में के किसी लिए भी पहले किसान डोज का देते थे, 1 अब दे रुपए रहे हैं का क्या? ऋण माफ करना दूर की बात है, कोरोना गया, उनके बात ऋण नहीं। का क्या ब्याज भी माफ किया? बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक धरातल पर है, आइए, बिल्कुल धरातल सच पे बात कुश्ती है। लड़ेंगे किसानों और के, किसान हमारे गांव साथ खड़े वालों होंगे। के, ग्रामीण स्तर के हजारों मुद्दे हैं, उनके विकास के, उनके स्कूल्स के, उनके कॉलेजेस के, उनकी सड़कों के हजारों मुद्दे हैं। और अगर उन्हें खुश करना है तो आपको उनके क्षेत्र में डेवलपमेंट तो करना होगा। जो विकास करेगा उसको फायदा भी मिलेगा। अभी फिलहाल सरकार के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सरकार के जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्रों में विकास करेंगे, इनफैक्ट कांग्रेस के भी जो विधायक या सांसद हैं अपने क्षेत्रों का विकास देखेंगे तो उन्हें इन चुनावों में जरूर फायदा मिलेगा। सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। पंचायत निकाय चुनाव इस साल होते हैं तो उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान करने में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐप बनाया है जिसके माध्यम से अपने नेताओं के, कार्यकर्ताओं के कामों को वो मॉनिटर करेंगे और जो कार्यकर्ता काम नहीं करेगा उसे घर बैठकर आराम करना पड़ेगा। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।